हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। कल मैं आप लोगों को दर्रे के बारे में चर्चा किया था। आज मैं पहाड़ों के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये पूरा जो चीज़ें हैं। कल मैंने किसके बारे में चर्चा किया? दर्रा के बारे में चर्चा किया था। तो मैंने एक बार रिवीजन करा देना, उसके बाद से मैं आगे क्लास को लेकर बढ़ूँगा। दर्रा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास कहते हैं। क्या कहते हैं? पास, जिसको हम क्या कहते हैं? दर्रा। अब दर्रे को कोई पूछ सकता है कि दर्रा के बारे में बताओ, दर्रा किसे कहते हैं। मैंने इस चीज़ की चर्चा नहीं किया था, भूल गया था। मैं दर्रे के बारे में बता रहा हूँ कि दर्रा क्या होता है। दो पहाड़ों के बीच का जो पतला रास्ता होता है, दो पहाड़ों के बीच का क्या होता है? पतला रास्ता, जिससे एक या दो गाड़ी क्या उसके पास हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। समझ में आ रहा है? दो पहाड़ों के बीच का जो पतला रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जिससे क्या हो सके, एक या दो गाड़ी ओके पास हो सके, गुजर सके, उसी को हम क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। आई बात समझ में? अब कभी कभी पूछता है कि दो पहाड़ों के बीच में जो बहुत खुला मैदान होता है, समझ में आ रहा है? जिसमें एक आध दो गांव बस जाए, उसको हम घाटी कहते हैं। यानी दो पहाड़ों के बीच का जो पतला रास्ता, एक या दो गाड़ी पास हो सके तो दर्रा हो जाएगा। लेकिन दो पहाड़ों के बीच में मान लो पूरा खुला जगह, मैदान हो, बीच में खुला जगह हो, जिसमें एक या दो गांव क्या हो सके? बस सके, उसको हम क्या कहेंगे? घाटी कहते हैं। आई समझ में? तो मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। जो दर्रा था, मैंने दर्रा के बारे में आप लोगों को बताया था। फिर एक बार आप लोगों से मैं पूछूंगा रिविजन। मैंने बताया श्रीनगर में कौन कौन से दर्रे होते हैं। आई बात समझ में? श्रीनगर में कौन कौन से दर्रे होते हैं। ये यहाँ पे हमारा रहा श्रीनगर। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, देखिए, ये जो नीचे की तरफ जाएगा वो कौन सा दर्रा होगा? एक ऐसे जाएगा वो कौन सा दर्रा होगा? और एक सीधे ऐसे जाएगा वो कौन सा दर्रा होगा? एक ऐसे जाएगा, कौन सा दर्रा होगा? चार दर्रा आप लोगों के सामने है। समझ में आ रहा है? देखो, इस दर्रे को हम कहते हैं बनिहाल दर्रा। क्या नाम है इसका? कल मैं बताया था, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा कहाँ तक जाएगा? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये नीचे तक आएगा। समझ में आ रहा है? ये यानी रास्ता इस दर्रे से नीचे तक है। उसके बाद से ये वाली जो दर्रा होती है, इसको हम कहते हैं जोजिला। क्या नाम है? जोजिला। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। अब ये जो दर्रा है कहाँ तक जाएगा? देखो, श्रीनगर से जाएगा क्या? लेह लद्दाख या कारगिल की तरफ। लेह लद्दाख कारगिल। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। लेह लद्दाख कारगिल, जोजिला दर्रा। अब बनिहाल दर्रा कहाँ तक जाएगा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये नीचे तक आता है। ठीक है। उसके बाद से मेरा ये जो दर्रा है, इसको हम कहते हैं काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। ये कहाँ तक जाएगा? काराकोरम दर्रा। तो ये अक्साई चीन तक जाएगा। अक्साई चीन। उसके बाद कहाँ तक? तिब्बत। और इधर कहाँ तक? चाइना तक। कहाँ तक जाएगा? चाइना तक जाएगा। अब हमारे पास आइए कहाँ तक जाएगा? जो जिला दर्रा में कहाँ तक? लेह, कारगिल, लद्दाख। समझ में आ रहा है? उसके बाद से लास्ट में बचा हमारा बनिहाल। क्या? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा। देखो, ये जो बुर्जिला दर्रा है वो पीओके की तरफ जाएगा ना। पीओके में क्या क्या आता है आप लोगों को पता है? क्या क्या आता है पता है? पीओके में क्या क्या आता है? बाल्टिस्तान, गिलगिट और आज़ाद कश्मीर, और मुजफ्फराबाद इधर आ जाएगा। यानी ये सब पूरी पाकिस्तान के क्षेत्र में जाता है। उस दर्रे को क्या नाम है? बुर्जिला दर्रा। तो दर्रे की परिभाषा क्या होगी? दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता, जहां से एक या दो गाड़ी क्या हो सके? पास हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। आई बात समझ में?
अब मैं आप लोग को पहाड़ों के बारे में चर्चा करूंगा। ये पहाड़ होते क्या हैं? डेस्टर कहाँ चला गया? डेस्टर डेस्टर कहाँ चला गया? तो कौन कौन से दर्रे हो गए आप लोगों को पता चल गया? बनिहाल, बुर्जिला, काराकोरम, जोजिला। बनिहाल, बुर्जिला, काराकोरम, जोजिला। बनिहाल, बुर्जिला, जोजिला और काराकोरम। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को पहाड़ों पर ले चल रहा हूँ। अब देखिए, चित्र में थोड़ा बड़ा बना देना जिससे आप लोगों को स्पष्ट होगा ना, क्योंकि ऑफलाइन वालों तो नहीं कोई बात, लेकिन ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, एक पहाड़ यहाँ है, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है। ये क्या है? हमारा पहाड़ है। देखिए, ये सब पहाड़ है। देखो, इस पहाड़ को हम कहते हैं काराकोरम। काराकोरम समझ में आया? इसको कहते हैं लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। इसको कहते हैं जास्कर। इसको कहते हैं पीर पंजाब। पीर पंजाब। अब देखो, ये सब किस में आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं, जो पहाड़ होते हैं। तो क्या क्या नाम है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, के एल जे पी आर। ऐसे लिख लीजिए, के एल जे पी आर। समझ में आ रहा है? के एल जे पी आर। ऐसे हम इसको क्या क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो क्या हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। अब देखो, यहाँ पर एक पहाड़ी है, ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा ना नीचे। आप देखो, यहाँ पे एक पहाड़ी है, ये नीचे वाली पहाड़ी का नाम है धौलाधार। क्या नाम है? धौलाधार। ये कौन सी पहाड़ी है? धौलाधार। धौलाधार। बीच में एक घाटी आती है, किसके किसके बीच में? पीर पंजाब और धौलाधार के बीच में, जिसको हम कहते हैं कुल्लू घाटी। क्या नाम है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। मैंने घाटी बताया था, दो पहाड़ों के बीच का जो बहुत बड़ा खुला मैदान हो, पहाड़ों के दो पहाड़ों के बीच का क्या खुला मैदान हो, जहाँ पे एक या दो गांव बसते थे, उसको हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो यहाँ पे कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी किस लिए फेमस है? सेव के लिए। यहाँ सेव उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुल्लू घाटी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कुल्लू घाटी किस लिए फेमस है? सेव उत्पादन के लिए। सेव उत्पादन। सेव उत्पादन के लिए कौन सा फेमस? कुल्लू घाटी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। ये सब क्या है? जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां हैं। आगे भी मैं आप लोगों को धौलाधार के नीचे पूरा यहाँ से यहाँ तक शिवालिक हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जब जाएंगे हम, अरुणाचल प्रदेश में डापला, अबीर, मिसमी और पटकोई। उसके बाद से हम इस गुजरात में जाएंगे तो गिरनार की पहाड़ी। राजस्थान में जाएंगे तो क्या होता है? अरावली। समझ में? माउंट आबू के गुरु शिखर उसको कहेंगे, ऊंची चोटी उसकी होती है। उसके बाद से दिल्ली तक जो जाती है रायसीना की पहाड़ी, वही अरावली की पहाड़ी वहाँ तक जाती है। और नीचे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। समझ में आ रहा है? पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर को हम सबसे ऊंचा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद से नीचे तमिलनाडु के अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ी। और महाराष्ट्र में क्या हो जाता है? सतपुड़ा और अरावली। सतपुड़ा और अरावली। मध्य प्रदेश में क्या होता है? विंध्याचल। ये जो विंध्याचल पर्वत जो श्रेणी होता, जो विंध्याचल होता है,
वो कहाँ तक जाता है, यूपी और बिहार की सीमा तक वो जाता है। आप लोग को पढ़ेंगे विंध्याचल मिर्जापुर वगैरह जब जाएंगे तो वहाँ पे पहाड़ी वहाँ पे मिली हुई है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से आप लोगों को इसमें जाएंगे तो राजमहल, और राजमहल की पहाड़ी आप लोगों को नाम सुने होंगे, रामगढ़ या राजमहल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में आ जाता है, समझ में आ रहा है। और मेघालय में गारो खस्सी जयंतिया, बहुत से भी पहाड़ी हैं। आप लोगों को मैं मैप में ही पूरा अच्छी तरीके से मैं कंप्लीट करा दूंगा, शुरू से लास्ट तक जो भी जहाँ जहाँ जो जो पहाड़ियाँ हैं उसको मैं बहुत बढ़िया से आप लोगों को बता दूंगा, इससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और त्रिपंजल, धौला। अब देखो यहाँ पे कुल्लू घाटी है, यही पाकिस्तान पड़ता है ना, पीओके, यहीं पे थोड़ी दूर पे यहाँ पे क्या है, स्वात घाटी है, स्वात घाटी। अब देखो दो जगह होती है, एक स्वात घाटी है, स्वात घाटी। तो स्वात घाटी भी सेव के लिए फेमस है, फेमस सेव उत्पादन, लिख दे रहा हूँ, फेमस। लेकिन ये जो स्वात घाटी होती है कहाँ आती है, पाकिस्तान में पड़ जाता है, समझ में आ रहा है। पूछता है कभी कभी स्वात घाटी कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा, कुल्लू घाटी कहाँ पड़ेगा, हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दोनों क्या है, सेव उत्पादन के लिए बहुत फेमस जगह है, ये बात समझ में। अब देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और त्रिपंजल, ये चार हो गए। उसके बीच नीचे धौलाधार हो जाएगा, बीच में कुल्लू होगा, कुल्लू घाटी सेव के लिए फेमस है। उसके बाद से स्वात घाटी आ जाएगा, समझ में आता है। स्वात घाटी कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा, ये भी फेमस है। अब कभी कभी यहाँ पे पूछता है, ये काराकोरम है ना, ये पूरा क्या है, काराकोरम है। तो पूछेगा भारत के सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं K2, इसको हम क्या कहेंगे, K2। अब ये फिलहाल पीओके का हिस्सा है ना, पूरा पीओके में आ जाएगा। K2 इसको कहेंगे, इसको कहते हैं गाडविन ऑस्टियन, गाडविन ऑस्टियन। भारत के सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गाडविन ऑस्टियन या K2 कहते हैं। ये यहीं पे है, समझ में आ रहा है, जो काराकोरम पे है, समझ में आ रहा है। कभी कभी पूछता है भारत में, तो कंचनजंगा हो जाएगा। भारत में पूछेगा, भारत के पूछेगा, डिफरेंस होता है। बच्चे कभी कभी ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आई बात समझ में, थोड़ा मैं पानी पी लूँ। ठीक है, मैं रिलैक्स हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो क्या हो जाएगा, K2, या इसको कहते हैं गाडविन ऑस्टियन, समझ में आ रहा है। अब पूछेगा भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, क्या हो जाएगा, श्रेणी। जब भारत में कहेगा तो इसको क्या कहें, कंचनजंगा। ये क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम में है, ठीक है। एक गाडविन ऑस्टियन कहाँ पड़ जाएगा, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो भारत के और भारत में क्वेश्चन पूछता है,
जब भारत के कहेगा तो हम गाड़ी राष्ट्रीय, समझ में आ रहा है। जब भारत में कहेगा तो कंचनजंगा या सिक्किम वाला। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। हो गया, मैं आप लोगों को अब आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन कौन से होते हैं जो पहाड़ी होते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपांचल। दर्रा के बारे में मैंने बताया कौन कौन से दर्रा होता है, बनिहाल, बुर्जिला, जोजिला और काराकोरम। कौन कहाँ कहाँ तक जाते हैं भी आप लोगों को पता है। मैंने कुल्लू घाटी के बारे में बताया, कुल्लू घाटी सेब उत्पादन के लिए फेमस होता है जो हिमाचल प्रदेश में है। घाटी के बारे में बताया। दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच का जो पतला रास्ता होता है जिसमें एक या दो गाड़ी क्या हो सके, पास हो सके। घाटी क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में क्या होता है, खुली जगह हो, मैदान हो, जिसमें एक या दो गांव बस जाए, उसको हम क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। उसके बाद से मैंने बताया भारत में और भारत के, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो भारत में पूछेगा तो गांडवी राष्ट्रीय, और भारत के पूछेगा तो क्या हम लिखेंगे, कंचनजंगा या सिक्किम। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और पाकिस्तान में कौन सी घाटी जो पाई सेव के लिए फेमस होती है, स्वात घाटी होती है। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। आई बात समझ में, आप लोगों को मैं अब क्या क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अब ट्रांस के बारे में बता दूँ, ठीक है, कि ट्रांस क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा। यहाँ पे लिख लो ट्रांस, क्या हो जाएगा, ट्रांस। ट्रांस मीन्स होता है हेलना, हेलना। तो कौन कौन से जो हमारे जो पर्वत ऊपर जो पड़े हैं कौन ट्रांस में आते हैं, कौन नहीं आते हैं। आगे एक हिमालय चैप्टर होगा, मैं आप लोगों को हिमालय के बारे में पूरा बता दूंगा, जहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन ट्रांस का हिस्सा होता है, कौन बृहद का होता है, कौन मध्य हिमालय का होता है, कौन शिवालिक का होता है। उसके बाद नदियों के कार्य बांटा गया, पंजाब हिमालय में क्या है, कुमायूं हिमालय में क्या, नेपाल हिमालय में क्या आएगा, समझ में आ रहा है। और बंगाल हिमालय में सब जो जो चीज़ें हैं उसको मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को चर्चा करूँगा। नदियों के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है। उसके बाद से पहाड़ के अकॉर्डिंग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजल, ये तो हो गया। उसके बाद ट्रांस हिमालय होता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद से क्या आता है, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक क्या आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में केवल आप हमको यहाँ पे मुद्दा है ट्रांस के बारे में। ट्रांस मीन्स होता है हेलना, क्या होता है, हेलना। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। अब मैं यहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले मैं इसको आप लोगों को इसे पूरा नेपाल, भूटान, ऐसे ऐसे मैं बना, दूसरा इस स्केच का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। सारी बात समझ में, मैं दूसरा स्केच का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तब ट्रांसमिट क्या होता है, हेलना होता है। तो हेलने अब मैं आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ। देखिए ये पूरा ट्रांस हो जाता है। कौन सा हिमालय का हिस्सा होता है, ट्रांस हिमालय का। ये पूरा क्या होता है, ट्रांस।
ये सब क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। ये सब क्या हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। मैं ऐसे बना दे रहा हूं, समझिए। ये सब क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस, समझ में आ रहा है। ट्रांस मीन्स क्या होता है, हेलना, हेलना। तो कौन सा पहाड़ जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, आप लोगों को मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो कुछ समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या होता है, किसी चीज को हम क्या करें, हेल के जाए। क्या होता है, हेलना, ऐसे हेल जाए, ऐसे हेल के हम लोग उस पार जाए। यहां से भी समझिए, ट्रांस मीन्स क्या होता है, हेलना। तो बीच में क्या होता है, पहाड़ी है, पहाड़ी को हम क्या करें, हेल के जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। क्या होता है, हेल के जाए, यानी ऐसे हम इसको क्या करेंगे, हेल के ऐसे निकल जाए।